तो विवेकानंद के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में भारत की नदी घाटी परियोजना के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो इससे पहले यदि आप लोगों ने विवेकानंद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विवेकानंद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है गोदावरी। यानी गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण में दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है और इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से हुई है। यानी कि त्र्यंबकेश्वर से यह निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें, यानी गोदावरी की सहायक नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और इस गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी पर। यानी इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी, इसलिए इसका सही विकल्प सी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित कृष्ण राजसागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि कावेरी नदी पर। यानी कि राजसागर बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी योजना का कार्य व निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियां आपस में मिलती हैं, इसलिए इसका ए विकल्प सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? तो इसका सही आंसर है सी, यानी गंगा। यानी कि जो गंगा है ये ताजे पानी के लिए डॉल्फिन के लिए घर है। यानी कि यहाँ पे जो गंगा नदी है इसमें ताज़ा पानी रहता है और डॉल्फिन अपना निवास करती है ताज़ा। अगर गंगा के अलावा ये सिंधु नदी भी इसका निवास स्थान है। और आगे बात करते हैं, ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में भी पाई जाती है। यानी डॉल्फिन जो मछली है ये भारत, पाकिस्तान, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती है। और गंगा नदी डॉल्फिन यानी सभी देशों की नदियों के जल मुख्यतः गंगा नदी में तथा सिंधु नदी डॉल्फिन पाकिस्तान की सिंधु नदी के जल में पाई जाती है, इसलिए इसका सही विकल्प सी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है लूनी नदी पर। यानी कि अजमेर भारतीय राज्य राजस्थान का एक हिस्सा है और यह अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा है, जिसके दक्षिण पश्चिम में लूनी नदी व पूर्वी हिस्से में बनास की सहायक नदियां बहती हैं, इसलिए ए सही विकल्प है इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है, आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि तलाबंग नदी पर। यानी आइजोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है और यह तलाबंग नदी घाटी पश्चिम में तथा तुईरियल नदी घाटी पूर्व में स्थित है और इसलिए इसका बी विकल्प सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर संगम करती हैं, यानी कि मिलती हैं और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर है भागीरथी नदी। यानी कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में संगम करती हैं और यहाँ से यह सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है, इसलिए इसका ए विकल्प सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? तो इसका सही आंसर ए, यानी कि क्लोरीन। यानी महासागर के जल के लवण में प्रमुख लवणों की औसत मात्रा इस प्रकार पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड 77.6%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.88%,
कैल्शियम सल्फेट 3.60% और कैल्शियम कार्बोनेट 3.4%, पोटेशियम सल्फेट 2.46%, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.22%। इसलिए ए सही विकल्प है, यानी कि महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है वो है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गंगा नदी, यानी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो गंगा नदी की जो टोटल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर, यानी कि 1569 मील है। और नए निष्कर्षों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की जो कुल लंबाई है वो 3848 किलोमीटर। पहले की लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर थी। हालांकि ब्रह्मपुत्र भारत के भीतर केवल 900 किलोमीटर की दूरी पर ही बहती है, इसलिए बी विकल्प सही है, यानी गंगा। यानी अगर गंगा की बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और यह भारत के अलावा बांग्लादेश में भी बहती है। और इसका उद्गम स्थल है वो है सतोपत हिमानी से निकलती अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब इसका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए, यानी सतोपत हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब इसका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर हम गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना है, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा। घाघरा को सरयू के नाम से भी जाना जाता है, गंडक और रामगंगा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अभी मैंने आपको रिपीट किया था, यानी गंगा नदी दो पहलुओं से, यानी घाटी और अपनी सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और यह गंगोत्री से गौमुख ग्लेशियर के पास 3900 मीटर यानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती, इसलिए इसके डी विकल्प सही है। यानी कि फिर से रिपीट करता हूँ, सतोपत हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब इसका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। और गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं वो यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, गंडक और रामगंगा। अगर इसमें अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी। पिंडार नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती है और मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। स्थान है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग। अगर इनकी संगम की बात करें कि देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है और रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है और विष्णुप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, तो इनको देखते हैं एक बार। यानी कि अगर इसकी सही आंसर की बात करें तो इसका ए आंसर सही है, यानी 1 2 3 4। यानी कि जो देवप्रयाग है यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा नदी आपस में मिलती हैं। और रुद्रप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। और कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग में पिंडर और यानी पिंडार नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिलती हैं। और विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदी आपस में मिलती है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। और कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा नदी का संगम होता है और विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। यानी कि कह सकते हैं कि पिंडार जो नदी है वो पिंडार नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आके मिलती है और मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आके मिलती है, इसलिए इसका ए विकल्प सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधाटोली पर्वत से निकलती है और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में के पास मिलती है? तो इसका सही आंसर है रामगंगा। इनकी गंगा नदी की सहायक नदी रामगंगा उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूधाटोली पर्वत से निकलती है और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के पास आके मिल जाती है, इसलिए ए
ही इसका सही विकल्प है, यानी कि रामगंगा इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गंगा की सहायक अमरकंटक पठार से निकलती है? तो इसका सही आंसर बी यानी कि सोन, यानी कि सोन नदी जो है ये अमरकंटक पठार से निकलती है और गंगा नदी के दाहिने किनारे की प्रमुख सहायक नदी है। और यह अमरकंटक पठार से निकलने वाली गंगा के दक्षिण किनारे की एक बड़ी सहायक नदी है। पठार के किनारे पर झरने की एक श्रृंखला बनाने के बाद यह गंगा में शामिल होने के लिए ये पटना के पश्चिम आरा तक पहुंचती है, इसलिए बी ही इसका सही विकल्प है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर के पास गंगा में शामिल हो जाती है? तो इसका सही आंसर है गंडक। यह तिब्बत में नेपाल चीन सीमा अर्थात नेपाल हिमालय में धौलगिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है और नेपाल के मध्य भाग में बहती है। यह बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदानी भाग में प्रवेश करती है और सोनपुर पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है, इसलिए इसका सही विकल्प सी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, यानी कि गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कोसी नदी, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी बताते हैं आपको। कोसी नदी या कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है, इसलिए इसमें आने वाले बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसलिए सी ही इसका सही विकल्प है। यानी कि जो कोसी नदी है ये नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है और यह नदी प्रायः अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है। यानी कि जो कोसी नदी है ज़्यादातर ये अपना मार्ग बदलती रहती है और इसीलिए चर्चा में रहती है, इसीलिए इसे मतलब ये नदी प्रायः अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहते हैं। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है सी यानी कि रिहंद। यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर निर्मित है। यह करीब 70 वर्ग मील में फैला हुआ है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह रिहंद नदी पर स्थित है जो सोन नदी की सहायक नदी है, इसलिए सी ही इसका सही विकल्प है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गंगा की सहायक नदी नेपाल सिक्किम सीमा से निकलती है और बांग्लादेश में गंगा में मिल जाती है? तो इसका सही आंसर है ए यानी कि महानदी। महानदी गंगा के बाएं तट की प्रमुख और अंतिम सहायक नदी है। यह एक अंतर सीमा नदी है जो पश्चिम बंगाल, बिहार और बांग्लादेश के मध्यम से गुजरती है। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग के पूर्व में चिमली के पास मलहिंद्रम पर्वत पर स्थित पगला छोरा जलप्रपात से निकलती है, इसलिए इसका सही आंसर ए है। इसका सही आंसर था महानंदा नदी। यानी महानंदा नदी गंगा के बाएं तट की प्रमुख और अंतिम सहायक नदी है। यह एक अंतर सीमा नदी है जो पश्चिम बंगाल, बिहार और बांग्लादेश के मध्यम से गुजरती है। यह दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग के पूर्व में चिमली के पास मलहिंद्रम पर्वत पर स्थित पगला छोरा जलप्रपात से निकलती है, इसलिए ये विकल्प ही इसका सही है, यानी महानंदा नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी बाएं छोर पर नहीं मिलती है? तो इसका सही आंसर है सोन। यानी कि रामगंगा, कोसी और महानंद गंगा नदी के बाएं छोर पर मिलती हैं, जबकि सोन नदी गंगा नदी के दाएं छोर पर मिलती है, इसलिए डी ही इसका सही विकल्प है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध यानी टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ए यानी कि भागीरथी। यानी कि टेहरी बांध टेहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टेहरी जिले में स्थित है। यह बांध हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से
एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भीलांगना नदी है, जिनके संगम पर इसे बनाया गया, इसलिए ए ही इसका सही विकल्प है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य दामोदर नदी पर बाढ़ का नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, सिंचाई व वितरण, पर्यावरण संरक्षण तथा वनीकरण, दामोदर घाटी के निवासियों का सामाजिक आर्थिक कल्याण एवं औद्योगिक तथा घरेलू उपयोग हेतु जलापूर्ति सुनिश्चित करना। अगला कथन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की अधिकतर परियोजनाओं की तरह अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। तो इसका सही आंसर है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी दोनों विकल्प सही हैं। यानी दामोदर नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य दामोदर नदी पर बाढ़ का नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, वितरण, पर्यावरण संरक्षण तथा वनीकरण, दामोदर घाटी के निवासियों का सामाजिक आर्थिक कल्याण एवं औद्योगिक और घरेलू उपयोग हेतु जलापूर्ति सुनिश्चित कराना है। और अगला कथन था, इसका सही आंसर अगला कथन भी, यानी कि पहले और बी, ए और बी दोनों कथन सही हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की अधिकतर परियोजनाओं की तरह अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर ही आधारित है। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर नदी घाटी परियोजना अस्तित्व में आई। यह परियोजना भारत की अधिकतर परियोजनाओं की तरह अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है, जो कि जल राशि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए बनाई गई है। इसी परियोजना का उद्देश्य दामोदर नदी पर बाढ़ का नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, वितरण, पर्यावरण संरक्षण तथा वनीकरण, दामोदर घाटी के निवासियों का सामाजिक आर्थिक कल्याण एवं औद्योगिक और घरेलू उपयोग हेतु जलापूर्ति सुनिश्चित करना है। इसलिए इसका सी विकल्प सही है। हमारा पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं। तो इसका काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया था 22। तो इसका व्याख्या देखते हैं। यानी वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं वर्णित हैं, यानी कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं वर्णित हैं। और वर्तमान में 22 राजभाषाएं इस प्रकार हैं, यानी जो 22 भाषाएं हैं उनका डिटेल भी मैंने इसमें दिया है। तो उनको देखते हैं, 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। पहली भाषा है बंगाली, दूसरी है बोडो, तीसरी डोंगरी, चौथी गुजराती, अगली हिंदी, फिर एक कन्नड़, फिर एक कश्मीरी, फिर एक कोंकणी, अगली है मैथिली, फिर है मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। तो ये 22 भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान में वर्णित हैं। हमारा आज का प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो इसका भी आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में देना। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपनी याचिका उच्च न्यायालय में लगाता है तो वह याचिका किस भाषा में लिख के वहाँ पे देगा। यदि आप अपनी याचिका उच्चतम न्यायालय में लगाते हैं तो आप उच्च न्यायालय में जो दरख्वास्त लगाएंगे वो किस भाषा में लिखी होनी चाहिए। यानी जो भी आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे किसी भी मैटर से रिलेटेड, तो वो आपकी एप्लीकेशन किस भाषाओं में लिखी होनी चाहिए। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। ऑप्शन आपके सामने 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में, याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में, केवल अंग्रेजी में, हिंदी या अंग्रेजी में। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, तो प्लीज़ जल्दी करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और यदि आप लोगों ने अभी तक विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। क्योंकि जब